चलिए 26 जुलाई को करंट पढ़ते हैं। 26 जुलाई को आज का करंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट आया है, ये देखिए आज का करंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में शीर्ष जिलों की हिस्सेदारी प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस नगर की है, या किस नगर की मानी जाती है, किस शहर की है? तो आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की। देखिए नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट है एक एक्सपोर्ट जो होता है ईपीआई द्वारा। ईपीआई जो होता है इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी की है, जिसमें जो होता है 7 रैंक में जो होता है 7वीं रैंक उत्तर प्रदेश, 10 राज्यों को चुना गया है, उसमें उत्तर प्रदेश को 7वीं रैंक, यूपी को जो होता है 7वीं रैंक दिया गया है। और उस यूपी में 7वीं रैंक जो होता है, जो गैर समुद्री तट वाले राज्य होते हैं, जो यूपी का जो होता है उसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गैर समुद्री तट है, अर्थात निर्यात से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है, जारी किया गया है। यूपी में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर जो होता है पूरे देश में जो होता है, कहा जाए तो पूरे देश में जो होता है 2.18% जो होता है निर्यात करता है। इसको जो होता है रखा गया। तो यूपी में जो होता है ये तीसरा है, जो गैर समुद्री राज्य जो होते हैं उनके चर्चा की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आपका है। ठीक है, और जिसमें जो होता है इस सूचकांक में जो होता है महाराष्ट्र और गुजरात जो होते पीछे छोड़कर तमिलनाडु जो होता है शीर्ष राज्य बन गया है। पहले जो निर्यात का क्षेत्र था महाराष्ट्र था, इसके बाद जो होता था गुजरात था, ठीक है, निर्यात क्षेत्र में। अब वर्तमान में जो होता है इनको भी पीछे हटा दिया गया है। कौन शामिल हो गया है? अर्थात तमिलनाडु जो होता है इन शीर्ष पर राज्य, तमिलनाडु जो होता है एक्सपोर्ट में जो होता है ईपीआई, ठीक है, ईपीआई में जो होता है एक्सपोर्ट में तीसरा स्थान मिला है। अभी नया सूचकांक जारी किया गया है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आमजन को उपलब्ध सुख सुविधा के पैमाने पर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है? तो प्रदेश में जो होता है दूसरे नंबर पर है, कौन है? लखनऊ। याद रखिएगा, लखनऊ जो होता है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कौन सी टीम ने दलीप ट्रॉफी 2023 का जो होता है विजेता बनी है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो कौन बना है? दक्षिणी क्षेत्र। याद रखिए, दक्षिणी क्षेत्र। जो घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 जो होता है दलीप ट्रॉफी दी जाती है, ये अब इस बार जो होता था 60वां संस्करण था। इस बार जो होता है 60वां संस्करण था। आपको बता दें 60वां संस्करण जो था 28 जून से जो होता 28 जून से और 16 जुलाई तक ले खेला गया था। ठीक है, आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था जो होता दिलीप ट्रॉफी? अर्थात बेंगलोर में। याद रखिएगा, कहाँ पर? बेंगलोर में। और जो होता है इसमें किस स्टेडियम में हुआ था? तो बता दें स्टेडियम जो था यम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, यम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में यह आयोजित हुआ था। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र जो होता है ये विजय रही, जो 75 रनों से जीत के साथ दक्षिणी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र को जो होता है हराया था। पश्चिमी क्षेत्र से मुकाबला था, पछाड़ कर जो होता है दलीप ट्रॉफी को जो होता है जीती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो कई बार जो होता है इसका नाम बल्लेबाज विजय हजारे का नाम रखा गया है। ठीक है, विजय हजारे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक दल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक दल का जो था 25वां जो होता महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सतपाल भानु, मनोज यादव, राकेश पाल या संजय चंद्र? तो आपको बता दें किसे नियुक्त किया गया? राकेश पाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, राकेश पाल बने हैं। और इसके पहले जो राकेश पाल के जो पहले थे तटरक्षक बल के जो था ये निदेशक जो चुने गए हैं, तो राकेश पाल जो थे ये यूनाइटेड किंगडम इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल जो था सोल्यूशन कोर्स पर पूरा किया उन्होंने है, राकेश पाल जो था। इनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है वैसे, तो इतनी शिक्षा की जरूरत नहीं है कि शिक्षा बताया जाए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए,
भारत सरकार ने 20 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपको पता होगा कि नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथ जानकी रमन। स्वामीनाथ जानकी रमन को जो होता है जो होता डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ये स्थान लेंगे किसका? महेश कुमार जैन। इसके पहले महेश कुमार जैन थे, यहाँ पर बी है, महेश कुमार जैन थे। तो वर्तमान में जो पूछा गया है स्वामीनाथ जानकी रमन है, तो पहले इसके पूर्व थे महेश कुमार जैन। तो देखिए आरबीआई के बारे में आपको पता है, आरबीआई की स्थापना आरबीआई आरबीआई अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, 1934 यहाँ जाकर यहाँ लिख देते 1934 प्रावधानों के अनुसार हुआ था। 1934 प्रावधानों के अनुसार कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को जो थी इसकी स्थापना हुई थी। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो था आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जब स्थापना होती तो इसकी कार्यालय जो था कहाँ था? आरबीआई के जो कार्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता। याद रखिएगा, अब मुंबई में है, कोलकाता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का प्रथम कार्यालय कहाँ है, तो पूछा जाता है तो कोलकाता मारेंगे। और आपको बता दें कि 1935 में जब वो कोलकाता था तो 1937 से जो होता है वो कहाँ चला आया? मुंबई। याद रखिएगा 1937 से कहाँ जो था अस्थायी रूप से जो था मुंबई में बना दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1937 में कलकत्ता से आरबीआई का जो मुख्य था वो मुंबई में चला गया, कार्यालय बना दिया गया। तो याद रखिएगा आरबीआई नई डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथन, ठीक है, जानकी रमन। और इसके पहले कौन थे? महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में G20 चौथी G20 रोजगार कार्य समूह या कार्य समूह यहाँ रखना चाहिए था, कार्य समूह लिखा गया। कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देखेंगे कार्य समूह का जो आयोजन हुआ है कहाँ पर किया गया? G20 कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अभी ये ऑप्शन जो था आपको इंदौर, कहाँ पर किया गया है? इंदौर में किया गया, ठीक है, कहाँ पर? इंदौर में किया गया है। तो G20 जो होता है कार्य समूह की जो समूह बैठक हुई तो इंदौर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जो कर रहे थे केंद्रीय श्रम मंत्री रोजगार मंत्री थे भूपेंद्र यादव। कौन कर? भूपेंद्र यादव। इसकी जो होता बैठक कर रहे थे भूपेंद्र यादव। इनमें जो होता है विभिन्न देशों के जो होते 24 मंत्री शामिल थे। जो 20 में विभिन्न देशों के 24 मंत्री शामिल थे। तो देखिए चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक थी। हमने प्रथम बता दिया, द्वितीय बता दिया, तृतीय और ये आपकी चतुर्थ। फिर हम चारों को एक साथ मिलाएंगे। कमेंट में आप बता सकते हैं चतुर्थ कब हुआ था। सारे क्वेश्चन हमने हमको बता दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है? जो राजगीर जो होता है मलमास मेला जो होता प्रारंभ हुआ है, ये बिहार के किस राज्य में? पहला है दरभंगा, दूसरा जो होता है गया, पटना, नालंदा। तो किस राज्य में जो होता है शुरू किया गया है? आपको हमने बताया था, ठीक है। कहाँ पर? नालंदा में। याद रखिएगा कहाँ पर शुरू किया गया? नालंदा में। राजगीर मलमास मेला नालंदा में। आगे देखिए। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? युगल खिताब जो होता है किसने जीता है? कोरिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जो होता है किसने जीता है? तो बता दें सात्विक और चिराग, ठीक है। ये सात्विक और चिराग जो होता है, पहले बता दें एशियाई सात्विक साईराज रक्की रेड्डी इनका पूरा नाम है। चिराग जो होता है चिराग शेट्टी हैं। इन जोड़ों में जो होता है इंडोनेशिया के जो होता है इंडोनेशिया की टीम, किसको? इंडोनेशिया की टीम कौन खेले थे? फजर और मोहम्मद रियान, ठीक है।
इन्हें जो होता है हराया है। और जो होता है कोरिया बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है इन लोगों ने हरा करके। तो पूछा सकता है कहाँ पर, इंडोनेशिया के फजर और मोहम्मद रियान को। तो कौन जीता, सात्विक और चिराग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ आयोजन करेगी? 91वीं वर्षगांठ का आयोजन करेगी उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजन करेगी? मेरठ, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में कब करेगी? 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यानी यूपीपी का क्वेश्चन हुआ या आरओ का हुआ या आरओ का हुआ, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं यूपी ट्रिपल एससी का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का हुआ जिसपे पेट एग्जाम आता है, तो वहाँ पर जो होता है 8 अक्टूबर 2023 का जो होता है इस पर आयोजन किया जाएगा। तो कौन कौन भाग लेंगे तो बात की बात होगी, लेकिन जो तो वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी जो होता है नए परंपरा से ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। वायुसेना परेड और वायुसेना जो होता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो होता है इसका आयोजन किया जाएगा। और वायुसेना स्टेशन बमरौली में जो होती है आयोजित की जाएगी। कहाँ? बमरौली, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में पड़ती है। कहाँ? बमरौली, देखिए यहाँ, ठीक है, बमरौली में जो होता है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर जो होता है पढ़ के जाइएगा। जो वायुसेना परेड दिवस पिछले साल कहाँ पर हुई थी? अच्छा, पिछले साल जो हुई थी, अगर पूछा जाए कि पिछले साल, पूछ सकता है कि पिछले साल कहाँ हुई थी, तो आपको बता दें पिछले साल जो हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में पिछले साल हुई थी, जिसे सुकीना झील एक पड़ती, चंडीगढ़ में पड़ता सुखना झील, नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, सुखना झील। ठीक है, जो सुखना झील थी उसी सुखना झील पर जो होता है किया गया था। ठीक है, इस बार जो होगा प्रयागराज के बमरौली में होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी तरह से, तो आप बता दीजिएगा, व्याख्या क्या करें इतना ज़्यादा। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? किस बैंक ने जो होता है अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो आपको बता दें आईडीबीआई बैंक। कौन बैंक शुरू करी है? आईडीबीआई बैंक। निजी क्षेत्र की एफडीआई बैंक जो होता है 2 करोड़ रुपये से कम समय जो होता है सावधि जमा ब्याज दरों में जो होता है संशोधन किया है, ये भी जान लीजिएगा। ये एक आने वाले समय में जो होता है आईडीबीआई बैंक जो होता है बहुत जो होता है ब्याज कम रेट पर जो होता है और अच्छा दे सकता है, इसलिए जो होता है सबसे नंबर 1 पे आ गया है। आगे देखेंगे, चलिए व्याख्या करने का समय नहीं है, बहुत तेजी में आप पढ़िएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बताया था हमने, सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए माओ पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने हस्ताक्षर किया है? बताया था हमने, अर्थात जापान ने। किसने? जापान ने। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को देश का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल घोषित है? देश का पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी, किसको मिलेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या पश्चिम बंगाल को। ये सुविधा किसको मिलने जा रही है? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो होता है साइट की सुविधा जो होता है किसे मिलेगी? तो बता दें गुजरात को। किसको? गुजरात को। ठीक है, आगे। हाल ही में भारत और किस क्षेत्र ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर समझौता किया? अर्जेंटीना, रूस, फ्रांस, जर्मनी। इनमें से किसके साथ जो होता है? तो आपको बता दें अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ, याद रखिएगा, अर्जेंटीना। अभी जल्दी से यहाँ के, ठीक है, शासक यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी के दावे प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो ईवी संस्करण किसने किया है? अर्थात उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 स्टार उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार दीजिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे है रानिल विक्रमसिंघे, जहाँ पर जो होता है दिवालिया हो चुका था देश लगभग, और जो होता है उसके बाद वहाँ नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो कहाँ के ये राष्ट्रपति चुने गए थे? श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के जो होते राष्ट्रपति हैं, जो भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अब जो आगे समझौता होगा वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्या समझौता हुआ, क्या लेके गए, क्या समझौता करके गए, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो आपको बता दें किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ ने जो होता शुरू किया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की गई है? 14 शहर में 351 नगर वाटिका विकसित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो कहां पर जो होता है ये विकसित की गई है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, आज के करंट से यूपी पुलिस हुआ या आरओ या एआरओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुख्य क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ से, इसलिए यहाँ से आप पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? विजन डॉक्यूमेंट जो होता है जारी किया है। किस राज्य सरकार ने जो होता है नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जो होता है जारी किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या झारखंड? तो कहाँ किया है? झारखंड। याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ठीक है, ये घोषित हुआ है, खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी की जो होती है स्थापना की जाएगी। कहाँ पर जो होता है आपको बता दें? बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने इसे घोषित किया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट था, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। ठीक है, और 5 पेपर जो था, 3 पेपरों के कटिंग से जो था निकाला गया था। जो पेपर अच्छे आते हैं उनको कटिंग से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो आपको डेली जो होता है आपको करंट से अपडेट होते रहिए। ठीक है, आपको डेली करंट अपडेट करते रहेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उन्हें जो होता है शामिल करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो और आगे जो होता हम तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। ठीक, थैंक यू।